शिक्षक भर्ती की विज्ञप्ति जारी होने के बाद जो आगे की प्रक्रिया है वो भी स्टार्ट हो चुकी है। ऑनलाइन फॉर्म भी शुरू होने वाले हैं, लेकिन इसमें बहुत से स्टूडेंट्स के जो कन्फ्यूजन है लगातार उनके दिमाग में कई प्रकार की जो शंकाएं हैं कि शिक्षक भर्ती फॉर्म अनुसार उसमें किस सब्जेक्ट में कितना कंपटीशन रहने वाला है, कंप्लीटली क्या चीज़ें रहने वाली है। मैं फुल पॉजिटिविटी के साथ बात करने वाला हूँ कि यहाँ पर आपको कितने स्टूडेंट्स का कंपटीशन मिलेगा और कहाँ पर कितना बहुत कम कंपटीशन है। आपने बस अपने दिमाग में जितना लोड लिया उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वास्तविकता में जो में स्थिति है, जो ज़मीनी स्तर की बात है, वो सारी इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा, तो आपका हौसला रहेगा और आप बहुत अच्छे से और तैयारी कर पाएंगे। अगर आपके दिमाग में ये बात आ रही हो, अगर आपको, हालांकि ये बात आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए, लेकिन अगर आ रही है तो इस वीडियो के बाद आपका इसके दिमाग से जो फितूर है आपका ये निकल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन की एक और हेल्पफुल और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, यहाँ पर हम बात करते हैं शिक्षक भर्ती में। जैसे किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स में होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा फॉर्म्स आते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं कि इसमें एक पद पर इतने कंपटीशन से। शिक्षक भर्ती में हमेशा से फॉर्म बहुत ज़्यादा आते हैं क्योंकि अदर स्टेट्स के भी स्टूडेंट्स लगातार इसमें जो राजस्थान में अप्लाई करते हैं। लेकिन जो कंप्यूटर एग्जाम्स होता है उसमें फाइनली आपका राजस्थान जीके वगैरह वेटेज आप देखते ही है दोस्तों, अमूमन उतना ज़्यादा एडवांटेज नहीं मिल पाता। ठीक है, माइनॉरिटी जो 2-3% के अगर सिलेक्शन हो जाते होंगे जनरल में, बाकी इससे ज़्यादा कहीं कोई इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं इस अकॉर्डिंग कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में जो 48,000 पदों पर ये जो वैकेंसी की जा रही है, तो इसमें आवेदन है वो शुरू हो चुके हैं। और सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, लेवल 1 में हर 10वां अभ्यर्थी शिक्षक बनेगा। मतलब यहाँ पर हर 10 अभ्यर्थियों पर एक अभ्यर्थी का सिलेक्शन लेवल 1 में हो रहा है, जो पात्रता के अकॉर्डिंग पास हुए और जो पदों की संख्या जो निकाली गई है उसमें। और लेवल 2 में सामाजिक विज्ञान में कड़ी स्पर्धा, अंग्रेजी में सबसे कम, तो अंग्रेजी में बहुत कम है। उसमें बाद विषय शिक्षकों को भी बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलने वाला है क्योंकि उनके भी पदों की संख्या के अकॉर्डिंग स्थिति है वो बहुत कम रहने वाली है। लेवल 2 में सामाजिक विज्ञान में रहना है, सामाजिक विज्ञान में रहना ही है क्योंकि सामाजिक विज्ञान में रहने का कारण है कि जो कॉमर्स वाले कैंडिडेट्स है वो भी ऐड कर दिए, तो जो मतलब जो संख्या है, जो नंबर्स ऑफ एप्लीकेशन है वो तो बढ़ना तय है। और सामाजिक में हमेशा से ही एप्लीकेशन ज़्यादा रहती है, कंपटीशन भी ज़्यादा ही कुछ देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम बात करें जैसे कम्प्लीटली जो आवेदन है वो करवाए जाएंगे। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो सबसे अधिक पद हैं, सबसे कम पद हैं, वो भी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। लेवल 1, लेवल 2, इनसे ज़्यादा इतना कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बाकी आपको जो डिस्ट्रिक्ट की चॉइस कैसे भरनी है उसका मैं एक और वीडियो बनाकर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो जो शिक्षक भर्ती संबंधी जो छोटी छोटी बातें हैं, जो डॉक्यूमेंट्स का मैंने वीडियो बना दिया ऑलरेडी, आपको जाति प्रमाण पत्र का क्या ध्यान रखना है, वरना आपका जो लाभ है वो वंचित हो सकता है आरक्षण का। तो इस प्रकार के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जाकर जो प्लेलिस्ट में 2-3 वीडियोज़ है उनको वॉच कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। अब हम आते हैं लेवल 1 की स्थिति में। 21,000 पद हैं शिक्षक भर्ती में और एक से पढ़ाने के लिए 21,000 पदों के लिए शिक्षकों की भर्ती हो रही है। यहाँ पर कंप्लीटली एक पद पर मात्र 10 अभ्यर्थियों के बीच में ये कंप्लीटली मुकाबला रहने वाला है। और अंग्रेजी विषय की मैं अगर बात करूँ तो सबसे कम मुकाबला है, 8,782 पदों पर भर्ती होगी। सबसे अधिक पद हैं और जो अंग्रेजी में जो आवेदन है वो भी कम है। और उसमें से वही देखिए, आप एडिशनल डिग्री को भी बाहर कर दिया तो उसमें और आवेदनों की संख्या कम होने की पूरी संभावना यहाँ पर रहेगी और कम होने ही है तय। सामाजिक विज्ञान में मुकाबला ज़्यादा रहेगा क्योंकि वाणिज्य संख्या को इसमें ऐड कर दिया गया। गणित विज्ञान के लिए जो 7,435 पदों पर भर्ती होनी है, तो यहाँ पर थोड़ा कम्प्लीटली इसमें जो है एवरेज सारी स्थिति देखने को मिल सकती है, चाहे वो संस्कृत हो चाहे और अदर स्थितियाँ हो, तो इसमें ये सारी स्थिति लगभग बन रही है। तो सामाजिक विज्ञान के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर है। उसके बाद एक और हम जो यहाँ पर थी जो न्यूज़पेपर्स की, उसमें हम देखते हैं तो साथियों कंप्लीटली 21,000 ऊपर 2.3 लाख अभ्यर्थी केवल रहने वाले हैं। तो आप देख पा रहे होंगे मात्र 10 अभ्यर्थियों में मुकाबला आ रहा है। उसके बाद 27,000 पदों पर 6 लाख हैं। तो फिर लेवल 2 में तो स्वाभाविक सी बात है कुछ ज़्यादा ही रहेंगे, जिसमें एक सीट के लिए 20 से 22 अभ्यर्थियों के बीच में या फिर उससे भी ज़्यादा हो सकता है। लेकिन वास्तविक स्थिति क्या बनेगी वो मैं और आपको बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर आप वरिष्ठ अध्यापक भर्ती की जो आवेदन है उनमें आप देख पा रहे होंगे कंप्लीटली जो उम्मीदवार है, जो फॉर्म भरे गए, तो यहाँ पर जो शिक्षक भर्ती है उसमें तो जो पात्रता परीक्षा का जो एडवांटेज है उसके अकॉर्डिंग है, तो उससे कुछ आवेदन संख्या है वो कम ही रहेगी। मतलब जो यहाँ पर जो बिल्कुल ही हर कोई आवेदन भर देता था वो नहीं हो पाएगा क्योंकि पात्रता परीक्षा है। तो इसमें आप राउंड फिगर साथियों बात ये मानिए, कंपटीशन बहुत कम है और उसमें भी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स बहुत कम है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पहले लोगों की चल रही विज्ञप्ति कब आएगी, विज्ञप्ति कब आएगी, विज्ञप्ति आ गई, अब आगे फरवरी की डेट भी दे दी। अब भी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा उसमें यूँ लगे हुए हैं कि आगे एग्जाम अप्रैल मई में जाएगी। बहुत से कमेंट्स मुझे देखने को मिलते हैं। तो ये साथियों कहीं ना कहीं बहुत चिंता का विषय है, इसलिए ऐसी तादाद में बहुत ज़्यादा है। आप अपना जो कंप्लीट स्टडी मटेरियल जो आपने अब तक पढ़ा है उसको साथ लेकर आगे बढ़ते रहिए, उसके कंटेंट पर विश्वास रखिए अपने, और अपनी जो तैयारी है उसको निरंतर आगे बढ़ाते रहिए। आप कहीं ना कहीं साथियों, भले आपका 30 का कंपटीशन है, 40 का कंपटीशन है, आप बहुत आगे निकल जाएंगे। तो बस अपने आप पे विश्वास कीजिए, अपनी जो तैयारी है उस पर विश्वास रखिए और आप कंप्लीटली अपनी तैयारी को निरंतर आगे बढ़ाते रहिए। साथियों इस दिमाग में ये नहीं लेना है कि इतने पद हैं, इतने हैं। बिल्कुल पढ़ने
पढ़ने वाले कैंडिडेट बहुत कम है। जो नंबर्स ऑफ एप्लीकेशंस हो सकते हैं लेकिन पढ़ने वाले स्टूडेंट बहुत कम है। मैं आपको सही कह रहा हूँ, सीरियसली तैयारी वाले स्टूडेंट बहुत कम है। बहुत से स्टूडेंट्स कभी कई प्रकार के किसी में लगे रहेंगे, किसी में कोई पद बढ़ाओ, किसी में कहाँ कुछ करो। जो पढ़ना है वो चुपचाप अपने कमरे के एक कोने में लेकर बैठा हुआ है और इस 2 महीने जो 60 दिन है या जो भी ये जो समय बचा हुआ है उसको फुल अपनी पूरी तन्मयता के साथ लगा दीजिए साथियों। यहाँ पर उससे कहीं ज़्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। वहीं अगर हम देखते हैं टीएसपी में जो है लेवल 1 लेवल 2 दोनों के पदों को बढ़ाने की लगातार मांग वहां से भी उठ रही है। तो ये सारी चीज़ें तो चलती रहेगी, लेकिन आपको अपनी जो पढ़ाई है उसमें ध्यान देना है। बाकी जिला कैसे बने इसके संबंधी में एक और वीडियो तैयार करूंगा। बाकी साथियों में एक बार और कहना चाहता हूँ, आप ये कितने पद हैं, कहाँ क्या कंपटीशन है, उसके लिए ज़्यादा लोड नहीं लेना है। आप बस अपनी तैयारी पर लगे रहिए। कंप्लीटली आपको कैटेगरी का एडवांटेज है वो तो मिलना ही है, लेकिन आप जो तैयारी का एडवांटेज है वो आपको सबसे बेहतरीन ढंग से लेना है, ताकि आप अपने जो ना सिर्फ आपका सिलेक्शन हो बल्कि आपके होम डिस्ट्रिक्ट में आपको पोस्टिंग मिले और आप बिल्कुल ही आराम से नौकरी कर पाए। तो साथियों मिलेंगे और किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।